सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय को शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर पूज्य गुरुदेव एवं बंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आदरणीय सफल जीवन की दिशाधारा की कक्षाओं से विद्यार्थियों को सन्मार्ग और प्रेरित और अग्रसर कराने हेतु प्रयासरत हमारे व्यवस्थापक वर्ग, टीचर्स, अभिभावक, हमारे गायत्री परिवार के स्वयंसेवक साधक और शिक्षक वर्ग एवं हमारे प्यारे बच्चों, आज सफल जीवन की दिशाधारा से चर्चा के लिए रखी गई गुण कर्म स्वभाव की श्रेष्ठता विषय पर चर्चा करने के लिए आदरणीय अमन जी व उनके सहयोगियों द्वारा मुझे अवसर दिया गया है। मैं प्रयास करता हूं और आगे भी हम अन्य विषयों पर चर्चा करने हेतु आपके बीच आते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो जो विषय आज का है, गुण कर्म और स्वभाव की श्रेष्ठता। गुण क्या होते हैं, किन्हें हम अच्छे गुण कहेंगे, कौन से हमारे गुण दुर्गुण कहलाएंगे। गुण ही है जिनकी वजह से हम लोग पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर बढ़ते हैं और मनुष्यत्व से दिव्य की ओर, देव गुणों को धारण करते हुए देवत्व की ओर बढ़ते हैं। तो हमें ये जो दिव्य गुण हैं वो परफेक्ट, प्योर और प्रशंसा की ओर बना देते हैं। तो गुण, कुछ गुण हम बताते हैं कि जो गुण सद्गुण जो कहलाते हैं, उनमें से कुछ गुण क्या होते हैं। जैसे सटीकता है, प्रशंसा करना है, कल्याण करना है, भलाई करना है, निश्चितता है, हर्षित मुक्ता है, सफाई है, संतुष्टता है, सहयोग है, साहस है, साक्षी भाव है, दृढ़ संकल्प है, अनुशासन है, सजगता है, निरहंकारिता है, ऊर्जावान होना है, दूरदृष्टि है, निर्भयता है, उदारता है, शुभ भावना है, ईमानदारी है, नम्रता है, आत्मनिरीक्षण, हल्कापन, परिपक्वता, दया, आशाकारिता, सुव्यवस्था, धैर्यता, विनम्रता, पवित्रता, रॉयल्टी, आत्मविश्वास, सरलता, मिठास, अथकपन और सहनशीलता, ये कुछ मुख्य गुण हैं जिनको हम सद्गुण कह सकते हैं। अब कर्म है। कर्म के बारे में हम कहते हैं कि सत्कर्म और निंदित कर्म कौन से होते हैं। अच्छा काम या धर्म या उपकार का काम जो होता है उसको हम सत्कर्म कहते हैं। उसमें जैसे भक्ति है, सेवा है, परोपकार की भावना है, परोपकार करना है, दान देना है, सत्पात्र को दान, वो भी ऐसे वैसे दान नहीं, सत्पात्र जो पात्र है उसको दान देना। स्वाध्याय है, स्वाध्याय भी सत साहित्य का स्वाध्याय करना। अतिथि सेवा और सत्संग, ये हमारे सत्कर्म कहलाते हैं। इसी प्रकार कुछ निंदित कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। जैसे असत्य भाषण है, झूठ बोलना है, बेईमानी है, हिंसा करना है, असंयम है, मांस मदिरा और नशीले पदार्थों का सेवन है। ये हमारे सत्कर्म कहलाते हैं, अच्छे कर्म कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं कर्म कह सकते हैं, जिसके अच्छे या सत्कर्म या दुष्कर्म या निंदित कर्म इनको हम कह सकते हैं। अब आती है स्वभाव की बात। आज हम चर्चा करेंगे जो
गुण कर्म और स्वभाव की श्रेष्ठता के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारे गुण हैं, अच्छे गुण कौन से हैं, क्या हमारे कर्म सत्कर्म कौन से हैं और निंदित कर्म कौन से हैं। अब स्वभाव क्या है। स्वभाव हमारा जो है विनम्रता हमें सिखाता है, आभार है, धन्यवाद देना, धन्यवाद व्यक्त करना है, क्षमाशीलता है, दूसरों को क्षमा करना है, दयालुता है, दूसरों का सम्मान करना है, सकारात्मक सोच है, मोटिवेटेड रहना है हमेशा, अध्ययनशील होना है। ये हमारे जो अ, स्वभाव की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं कि ये इन चीजों से हम इस स्वभाव। अब कुछ लोग जो है स्वभाव से ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से ही आलसी होते हैं, कुछ का स्वभाव होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पर पीड़न ही उनको रस मिलता है जिसमें है। ये हमारे जो है अच्छी बुरे स्वभाव में कहलाएगा। आलसी रहना है, परपीड़न है, परपीड़न की भावना रखना है। और कुछ लोग स्वभाव से दयाशील करुणामय होते हैं। पर दुखी संत सुपुनीता का है, संतों की जो है जो गुण है उसके बारे में। ऐसे ही श्रीमद श्री रामचरितमानस में कहा गया है, संत हृदय नंदित समान। ये भी स्वभाव पर ही आधारित वो है। तो हम चलते हैं कि गुरुदेव हमें आज इस जो आज का जो विषय है उसके बारे में हमें क्या बता रहे हैं और हमें क्या सीख आज के इस आज के सफल जीवन की दिशा धारा में गुण और स्वभाव की श्रेष्ठता पर जो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में गुरुदेव क्या बता रहे हैं हमें। जीवन की वास्तविक सफलता और लोकप्रियता पाने के लिए धन दौलत अथवा शक्ति संबल की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए आवश्यकता है गुण कर्म और स्वभाव की श्रेष्ठता की, जिसे हम वास्तविक लोकप्रियता कह सकते हैं। जिसका गुण अच्छा होगा, जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसका स्वभाव श्रेष्ठ होगा, उसको हम कहेंगे वो लोकप्रिय आदमी है, उसमें वास्तविक लोकप्रियता है। गुणी व्यक्ति का आधार जो है, गुणी व्यक्ति जिसमें गुण है, जो गुणों से संपन्न है, वो व्यक्ति चाहे वो धनवान हो चाहे निर्धन हो, दोनों ही उसका आदर करते हैं। वो आदर ही होता है हमेशा समाज में उसका। सब सभी वर्ग के लोग, चाहे वो अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों, गुणी व्यक्ति का सभी लोग आदर करते हैं। लोकप्रियता, सहानुभूति, संवेदना, सहयोग, सेवा का गुण जो है लोकप्रियता में आता है। ये भी उस इंसान में जो आदमी गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ होता है उसमें ये सारी चीजें पाई जाएंगी। सहानुभूति का एक शब्द, संवेदना का एक आंसू, सेवा का एक कार्य, ये ऐसे हैं जो लाखों रुपयों से भी अधिक मूल्यवान होते हैं। किसी भी के लिए सहानुभूति देना है, संवेदना व्यक्त करना है किसी जगह पर, शोक के समय किसी को दिया हुआ सांत्वना का एक शब्द है, दीन दुखी अथवा आपत्ति पीड़ित व्यक्ति की सेवा करना है, ये आर्थिक सहायता से कहीं अधिक संतोषदायक होती है। ये गुरुदेव ने आज के इसमें हमें बता रखा है। एक निर्धन एक धनाढ़ की अपेक्षा कहीं अधिक लोकप्रियता पा सकता है यदि वो अपने में वास्तविक गुणों का विकास कर लेता है। तो अगर वास्तविक गुणों का विकास किसी में हुआ है, तो वो गुणवान है, तो उसको लोकप्रियता सबसे अधिक अधिक लोकप्रियता उसमें उसको मिल सकती है। इसमें गुरुदेव ने एक उदाहरण हमें कुछ दिए हैं। उदाहरण एक बादशाह हसन के बारे में उन्होंने चर्चा की है। हसन बादशाह बने, वो एक निर्धन आदमी थे। तो उनसे पूछा गया, किसी ने उनसे पूछा कि आपके पास न तो पर्याप्त धन था और न सोना था, फिर आप सुल्तान कैसे हो गए, कैसे बन गए। तो हसन ने उत्तर दिया, मित्रों के प्रति मेरा सच्चा प्रेम, शत्रु के प्रति उदारता, मनुष्य के प्रति मेरा सद्भाव, इतनी सामग्री क्या सुल्तान होने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो उनका ये मतलब था कि मेरे पास धन है, दौलत है, सोना है, चांदी है, ये संपन्नता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास क्या है,
मेरे पास मेरे मित्रों के लिए मेरा सच्चा प्रेम है, शत्रु के प्रति मेरी उदारता है, और मनुष्य के प्रति मेरा सद्भाव है। ये 3 गुण उन्होंने बताए कि ये हमारे इतना ही सामग्री, इतनी सी आवश्यकता इंसान को होती है, न कि बहुत सारे सोने की, बहुत सारे जेवर, सोने जवाहरात की, बहुत सारे धन की। यहाँ पर गुरुदेव और आगे बताते हैं, जो सदाचारी हैं, अच्छे आचरण वाला है, सद्वृत्तिशील है, अच्छा व्यवहार, पवित्र व्यक्ति है वो, सुकर्मवान है, और नियमों के अनुसार काम करता है। क्या है नियमों के अनुसार काम करना? सत्य बोलना है, सेवा करना है, विनम्र रहना है, बड़ों का आदर करना है। उत्तम चरित्र के गुण ये कहे गए हैं। जो ये इस तरह की जिसमें गुण है, उसका आचरण ही उसको लोकप्रिय बना देता है। यदि हम सत्य बोलते हैं, सेवा करने में हमारा मन लगता है, सेवा भावी है, हम हमेशा विनम्र रहते हैं और बड़ों का आदर करते हैं, तो जो हमारा जो आचरण है, उसको उसको लोकप्रिय हमें बना देता है। लोग उस पर विश्वास करेंगे, उसे आदर की दृष्टि से देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? जब आदमी में ये सारे गुण मौजूद हैं। कर्मों की श्रेष्ठता एवं निष्कलंकता में आस्था रखने वाला व्यक्ति बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर भी किसी को धोखा नहीं देता, नहीं देगा। मिथ्याचरण अथवा आडंबर भी का अवलंबन भी न लेगा। तो कर्मों की श्रेष्ठता और निष्कलंकता पर आस्था रखने वाला किसी को कष्ट नहीं देगा। उनका गुरुदेव का कहना है कि वो हमेशा दूसरों का भला करेगा, दूसरों की सेवा करेगा, दूसरों का आदर करेगा। कोई भी ऐसा काम न करेगा जिससे वह, उसका परिवार, समाज, राष्ट्र अथवा मानवता लांछित हो। तो कोई भी हमारे राष्ट्र के लिए भी कोई, उसके परिवार के लिए, उसके माँ बाप की बदनामी ना हो, उसका बदनाम नहीं होगा, उसका हमेशा लोग बड़ाई करेंगे। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा जिससे उसको किसी, उसके परिवार को, समाज को, राष्ट्र को या मानवता ही लांछित हो, किसी को उसके उसके प्रति कोई उंगली उठाने का अवसर मिले। सुकृति के हृदय में जो सत्कर्म करता है, धर्म और पुण्य का काम करता है, उसके हृदय में छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों का वेग नहीं रहता। जो आदमी सत्कर्म करता है, जो सच्चा आदमी है, जो हमेशा अच्छे मार्ग पर चलता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं करता है, उसके हृदय में किसी के प्रति छल कपट नहीं होगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी, काम क्रोध की भावना नहीं होगी, और विकारों का वेग, कोई किसी किस्म के विकार उसमें उत्पन्न नहीं होंगे। ये गुरुदेव का कहना है। ऐसे लोग कर्तव्यों, अधिकारों अथवा शक्तियों का प्रयोग ऐसी दिशा में नहीं करते जिससे उनकी नागरिकता एवं नैतिकता पर आंच आए। वो हमेशा ही सत्कर्म करेंगे, हमेशा अच्छे काम करेंगे, हमेशा ऐसा काम कोई नहीं करेंगे जिससे उसके लोगों पर, उसके ऐसे श्रेष्ठ लोगों के प्रति लोग चित्त आकर्षित होने लगते हैं, हमेशा आकर्षित रहते हैं उस तरफ को, और कोई भी उनकी तरफ ऐसी उंगली नहीं उठा सकता कि इसने कोई इस तरह का गलत काम कभी भी किया है। या सुंदर, आकर्षक, रमणीय स्वभाव का, मिजाज का जो व्यक्ति होता है, उसको गुस्सा कभी नहीं आएगा। अथवा इस तरह की जो बातें हैं गुरुदेव ने कही हैं कि सत्कर्म और धर्म पुण्य का काम, धर्म और पुण्य के कार्य करने वाले लोगों के का जो है, कभी भी गलत दिशा में उनका ध्यान कभी नहीं जाएगा। अब एक और उदाहरण गुरुदेव ने यहाँ पर दिया है। ईरानी बादशाह का अब्बास जिनका नाम था, वे जंगल में शिकार खेलने गए थे। शिकार से वापस आते हुए उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है अपने चरवाहा था, अपने जानवरों को, भेड़ बकरियों को चराते हुए अपना काम कर रहा था। तो बादशाह ने उससे बात की, पूछा किस तरह का है। उसने कहा मैं अपना काम कर रहा हूँ इस तरह से। कुछ उसकी बातें से जो उसका जो प्रभावी उसका व्यक्तित्व था, हाजिर जवाब था वो बच्चा, उससे बादशाह प्रभावित होकर उससे खुश होता है। भैया रोज 200 के उससे खुश होकर बादशाह ने उसको बात की और उसको कहा मेरे साथ चलोगे? तो वो उसके साथ उसको अपने राज्य में ले आए, और राज्य में लाकर उसको, उसके व्यक्तित्व को देखते हुए, उसके प्रभावी व्यक्तित्व को देखते हुए, उसकी हाजिर जवाबी को देखते हुए राजा ने जो है उसको अपना कोष का, अपने कोषाध्यक्ष बना दिया। और
और अपने आप को जो वो जो व्यक्ति था, बच्चा जिसको हम मोहम्मद अली बेग कहा है, बादशाह अब्बास के राजमहल में, उसको वो अपने जो कोषालय का रक्षक मानता था अपने को, और बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से जीवन जीता था। भले ही उसके पास में वहां पर राज महल में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपना जिस तरह से निर्धन परिवार का होते हुए भी वो इतने धन को देखकर कभी विचलित नहीं हुआ। कभी उसके दिल में यह दिमाग में नहीं आया कि इतना धन है तो मैं अपने को थोड़ा ठाट बाट से रहूं, अपने लिए ये रख लूं, अपने लिए वो रख लूं, अपना खूब खान पान में मौज करूं, मस्ती करूं, इस तरह। लेकिन वो हमेशा इस बात का उसको ध्यान रहा कि मैं एक अपने चरवाहे के रूप में आया हूं यहाँ पर, और एक छोटे परिवार से, गरीब परिवार से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो किसी किस्म का मुझसे ऐसा काम न हो कि मुझे कोई उंगली उठाए और मैं कहीं गलत रास्ते में जाऊं। तो ये जो उसके बाद राजा ने जब उसका जो पौत्र था, अब्बास के बाद में उसका पौत्र शाह सफी नाम का जो व्यक्ति था, वह राजमहल उसको राजा बना दिया गया। और राजा बना तो राज सिंहासन पर शाह सफी नाम का आदमी आसीन हुआ। एक दिन बिना सूचना दिए वो हवेली की तरफ बढ़ा अपना निरीक्षण करने के लिए, जहां पर हमारा ये बच्चा अली बेग, जिसको कहा है मोहम्मद अली बेग, जिसको कोषालय का, जिसको रखवाली के लिए रखा गया था, तो उसने देखा कि वहां पर उस हवेली में एक कमरा है जिसको 3 ताले लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ताले लगाए हुए हैं। तो उसने, हमारे शाह सफी नाम के इस राजा ने उससे कहा कि ये इस कमरे में क्या है जो इतने बड़े बड़े ताले इसमें 3 लगे हुए हैं। तो शाह ने उसको कमरा खोला, उस और दिखाया कि उसमें क्या है। ताला एकदम खोल के दिखाया तो उसने उसमें पाया कि बीच में एक लाठी रखी हुई है, शीशे की सुराही रखी है, और कुछ बर्तन रखे हैं, तथा 3 मोटे कंबल हैं, 2 कंबल हैं, और कुछ पोशाक उसकी रखी हुई है। तो बेग ने उससे पूछा कि बच्चे ने, अली बेग ने उससे कहा कि जो स्वर्गीय शाह जब मुझे लाए थे तो यही वस्तुएं मेरे पास थी। यही वस्तुएं क्या? वो एक शीशे की सुराही, बर्तन, कंबल, 2 कंबल और कुछ कपड़े थे जो मुझे लाए थे। और आज भी मेरे पास अपना कहने के लिए यही चीजें हैं, मेरा और कुछ नहीं है यहाँ पर, केवल यही वस्तुएं मेरी हैं। इनसे प्रेरणा पाकर, इनको देखकर उसी स्तर का जीवन अभ्यास बनाए रखता हूं। मैं अपना जीवन अभ्यास उसी स्तर का बनाए रखता हूं जिस स्तर पर मैं जब आया था, राजा मुझे लाए थे यहाँ पर, और मुझे भले ही कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, मुझे कोषालय का चार्ज दिया गया, सब सोने जवाहरात सब कुछ देखते कि उनको संभालने की जिम्मेदारी मेरी रखी रखी गई, लेकिन मेरा कभी दिल उस तरफ नहीं गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी वस्तुएं यही है, ये राजमहल की जितनी भी चीजें हैं वो मेरी नहीं है। ये सुनकर कि ये कितना ही ये सामान यही मेरा है करके, जब बादशाह ने, युवा बादशाह शाह सफी ने उससे सुना, तो वह आदर्श निष्ठा को देखकर, उसकी अली बेग की आदर्श निष्ठा को देखकर नतमस्तक हो गया। ये भी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि इतने बड़े राजमहल का, कोषालय का जो चार्ज जिसके पास है, वो कितनी अपने जो है साधारण ढंग से, कितने उसकी जो सोच है, कितनी ऊंची सोच उसके पास है कि मैं यहाँ का केवल रखवाला हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। भले ही राजा उसको कल दे या न दे, उस कुछ भी नहीं, लेकिन आज वो चीज किसको मानता है अपना? जिसको लेके वो आया था। लाठी है, सुराही है, जो बर्तन उसके साथ में थे, जो कपड़े उसके थे, वो समझता है कि इसके अलावा मेरा कुछ भी अपना नहीं है। तो इसमें आगे गुरुदेव बताते हैं कि जिसका स्वभाव मधुर है, वो सुंदर स्वभाव का है, जो क्रोध के कारण होने पर भी शांत और संतुलित रहता है, जो छोटे और बड़े सभी व्यक्तियों के समान को से समान प्रसन्नता से मिलता है और बात करता है, किसी की निंदा अथवा छिद्रान्वेषण नहीं करता, निंदा नहीं करता, किसी के जो गुण दोष हैं उनके बारे में
चर्चा नहीं करता। छिद्रान्वेषण मतलब किसी की कमियों के बारे में बात करना है, वो ऐसा है वैसा, चुगली करना, दुनिया भर की चीजों के किसी का बारे में सोचना, बात करना, जिसके स्वभाव का अंग नहीं होता, इस तरह का जो नहीं होता, जो परदोषदर्शी न होकर पर गुण गायक होता है, जो दूसरों के दोष को नहीं देखता लेकिन उसके गुणों का ध्यान रखता है। किसी में बहुत सारे, हम सब में जो है बहुत कुछ दोष भी होते हैं और बहुत कुछ गुण भी होते हैं। जो दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों को देखता है, वो व्यक्ति सहज ही श्रेष्ठ स्वभाव के कारण लोकप्रियता पा लेता है, हमेशा लोकप्रिय होता है। कौन व्यक्ति? जिसका मधुर स्वभाव है, जिसको क्रोध नहीं आता, जो सभी व्यक्तियों के समान प्रसन्नता से, प्रेम से बात करता है और निंदा छिद्रान्वेषण नहीं करता, पर दोषदर्शी नहीं होता, पर गुण गायक होता है, तो वह जो है उस तरह के पावन स्वभाव के लोग निश्चय ही परमार्थ कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा परमार्थ के कामों में हमेशा अपना हमेशा विश्वास रखते हैं और परमार्थ हमेशा अग्रसर होते हैं परमार्थ के कामों की तरफ बढ़ने के लिए। परमार्थ अथवा परोपकार का छोटा सा भी अवसर आने पर सुकृत स्वभाव का व्यक्ति, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति, इस तरह के जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उस तरह के जो स्वभाव का जो व्यक्ति होगा, बिना किसी प्रोत्साहन के स्वतः उसमें लग जाता है। हम उसको कुछ कहें या ना कहें, जहां वो देखेगा कि ये परोपकार का काम है, वहां पर वो उठ करके खुद ही उसमें जो है लग जाएगा, उस तरह के काम में हमेशा लग जाएगा। हम बहुत सारे लोग, आप लोग भी देखते होंगे कि जब आपके आसपास कहीं सफाई का काम हो रहा है, कहीं श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं, कोई पानी बनाया जा रहा है, किसी अच्छी जगह पर आप देखते हैं कि रास्ते ठीक किए जा रहे हैं, या किसी जगह पर बच्चों को समझाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहां पर आप समझते हैं कि हमसे भी कुछ इन बच्चों की सेवा हो सकती है, तो हम वहां पर अगर हम अपने आप ही, हम जो आदमी इस तरह के स्वभाव वाला होगा, जो आदमी हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में सोचने वाला होगा, तो वो व्यक्ति जो है ऐसे स्वतः ही अपने आप ही उस काम में लग जाएगा, उसमें हाथ बटाना शुरू कर देगा। अब और देखें, किसी का दुख देख कर आंसू भर आना और हर्ष देखकर पुलकित हो जाना, उठना। अगर किसी का दुख हो रहा है, किसी के घर में कोई दुख हो रहा है, कोई बीमार है, कोई किसी किस्म की जो है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो उन वहां पर अपने आंसू भराना, उसको किसी का बुरा हुआ है तो वहां पर बुरा हो गया है करके उसके दुख में हाथ बटाना, उसके दुख में दुख बांटना, और हर्ष देखकर किसी घर में अगर कोई खुशी हो रही है और किसी का बच्चा बहुत अच्छे नंबर पाकर पास हुआ है, किसी घर में कोई और शुभ कार्य हो रहा है, तो वहां पर खुश होना, काफी उसकी खुशी में अपनी खुशी उस खुशी में बांटना, खुशी उनके साथ में खुशी बांटना, जो श्रेष्ठ स्वभाव के व्यक्तियों का एक प्राकृतिक विशेषता होती है। तो ये जो किसी के दुख में, दुख को देखकर आंसू बहाना और सुख को देखकर, हर्ष को देखकर पुलकित होना, ये जो है श्रेष्ठ स्वभाव के लोगों की प्राकृतिक विशेषता होती है। ऐसे पुनीत पुरुषों को भला कौन न जानेगा, ऐसे लोगों को कौन नहीं जानेगा और कौन न याद करेगा। जो ऐसे लोग होते हैं समाज में, उनको सभी लोग याद करते हैं और सभी लोग उनको जानते हैं। इसमें और एक उदाहरण हमारे गुरुदेव ने हमें यहाँ पर दिया है। एक राजा बालिक के बारे में बताया है उन्होंने। राजा बालिक जो थे, एक उनके पास में एक उनका प्रधानमंत्री भद्रजीत हुआ करते थे। भद्रजीत ऐसे नहीं थे कि वो जो भी अच्छा ठीक काम है वहां पर ठीक करेंगे, अगर कोई उनको कहेगा नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसा करो, जो ठीक ढंग से किया जाता था उस काम को उसी तरह से वो करते थे। उनकी थोड़ा सा जो अपनी काम करने की शैली को देखकर राजा बालिक ने उनको अपने प्रधानमंत्री भद्रजीत को पद से हटा दिया। तो राजा जो भद्रजीत जो उनके प्रधानमंत्री थे, वो बहुत ही अच्छे काम करने वाले थे और लोक मंगल के लिए हमेशा ही श्रेष्ठ भावना उनको रखते थे। भद्रजीत अपनी आदत निष्ठा पर अडिग रहे। उन्होंने कहा ठीक है, अब मुझे प्रधानमंत्री पद से हटा तो रहे हैं, लेकिन मैं जो काम करता हूं वो काम तो मैं करता जाऊंगा। लोक मंगल के लिए वो हमेशा, गुरुदेव का कहना है कि पद नहीं चाहिए, उसके लिए श्रेष्ठ भावना चाहिए। उसकी जो भावना थी वो हमेशा ही श्रेष्ठ कार्य करने की थी, श्रेष्ठ सेवा करने की थी, दूसरों का भला करने की भावना थी। और वो भद्रजीत
अपनी आदत निष्ठा निष्ठा पर हमेशा अडिग रहे और उन्होंने जनसंपर्क साधा। जनसंपर्क साधा मतलब उन्होंने जो समाज में जो काम करे थे, अच्छे काम करते थे, लोगों के बीच में जाते थे, किसी को जहां सेवा की जरूरत होती थी वहां करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, और जो उनके पास धन नहीं होता था उनको धन की सुविधा देते थे, जिसका कोई काम नहीं हो रहा उस काम को करने में उसकी मदद करते थे। एज प्रधानमंत्री जब थे तब करते थे उन्होंने जो लोग, लेकिन उनको प्रधानमंत्री तो मानते थे, लेकिन उनको निकाल दिया गया। तो फिर भी वो उसी तरह के लोग सेवा के कार्यों में संलग्न रहे और प्रजा का सहयोग पहले की अपेक्षा इस तरह से, जब वो प्रधानमंत्री न होते हुए जब उन्होंने समाज में जाकर अपना काम उसी तरह करते रहे और बेहतर ढंग से करते रहे, तो भद्रजीत को काफी सुख संतोष में भी उनकी वृद्धि हुई। और उनको उनका जो लोग उनको तारीफ और ज्यादा करने लगे। तो राजा की इच्छा हुई, अब राजा बालिक की इच्छा हुई कि हम देख के आए कि भद्रजीत जिसको हमने निकाला है वो मंत्री अपनी सजा का फल कैसे भोग रहा है, उसको अपने आंखों से जाकर देखें। तो राजा बालिक का ने ये देखा, ये चाहा कि उसको देख के आओ मैं जरा वो क्या कर रहा है। तो राजा अपना भेष बदलकर बालिक के भद्रजीत राजा बालिक जो है अपना भेष बदलकर भद्रजीत के पास पहुंचे। तो देखा कि वो बहुत कुशल पूर्वक है, बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे हैं, जैसे वो प्रधानमंत्री होते नहीं थे होते हुए रह रहे थे, उससे कहीं अधिक अच्छी तरह से रह रहे हैं। अभाव और परेशानी का कोई चिन्ह वहां नहीं था, किसी भी प्रकार का अभाव वहां नहीं था, बड़े खुशहाल ढंग से वो रह रहे थे। और देश और सेवा सब समाज की बड़ी अच्छी सेवा लोग वो कर रहे थे। तो वहां पर वेश बदल कर गए हुए बालिक ने उनसे पूछा, भद्रजीत से पूछा, भद्रजीत आप कैसे हैं, आपका क्या हाल चाल है। तो भद्रजीत ने बड़े प्रेम से बताया, मेरे ऊपर राजा बालिक का बड़ा उपकार है, जिसने उनको निकाला था, प्रधानमंत्री थे जिस बालिक के, जिस राजा के। तो उन्होंने कहा कि उसको उनका बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। मुझे ये समझने का अवसर मिला कि पद की अपेक्षा अपने कर्म और व्यवहार का प्रभाव कितना अधिक सार्थक होता है। अगर पद की अपेक्षा मैं काम किस तरह से करता हूं और मेरा व्यवहार समाज के प्रति, लोगों के प्रति कैसा है, कितना अच्छा है, पद की अपेक्षा अधिक अपने कर्म और व्यवहार का प्रभाव कितना अधिक सार्थक होता है, ये जानने का मुझे अवसर मिला। कब अवसर मिला? जब मैं प्रधानमंत्री से हटकर अपने आप में समाज की सेवा करने लगा। आज मेरे और मेरी आराध्य जनता के बीच बीच केवल स्नेह सूत्र है। केवल स्नेह सूत्र मतलब केवल मेरा प्रेम है, उनका प्रेम मेरे लिए और मेरा प्रेम उनके लिए। किसके लिए? आराध्य जनता के प्रति, जिनका एज प्रधानमंत्री वो काम कर रहे थे और आज सेवक की तरह से जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री न रह करके भी काम कर रहे हैं। तो ये केवल आज वो जो बंधन था, प्रधानमंत्री होने का जो बंधन था, वो आज नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी है। मुझे आज केवल जनता के प्रति और मेरे और मेरी आराध्य जनता के प्रति केवल स्नेह सूत्र रह गया है। तो सुख दुख में जो आत्मीयता अब प्राप्त हुई है वो पहले कहाँ थी। जो जितना सुख मुझे आज मैं फील कर रहा हूँ, जितना दुख और सुख मुझे, जो आत्मीयता आज प्राप्त हुई है, वो पहले नहीं थी। राजा समझ गए, जो भेष बदल कर राजा वहां पर आए हुए थे, वो समझ गए कि सत्पुरुष अपने पद से नहीं, अपने गुण कर्म और स्वभाव की श्रेष्ठता से ही सम्मान पाते हैं। तो यहाँ पर और गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा उदाहरण हमको दिया है, किस तरह से आपके गुण कर्म और स्वभाव आपको श्रेष्ठता, आप स्वभाव की श्रेष्ठता में आपके किस तरह से ये सारी आपके कर्म काम करते हैं। गुरुदेव आगे बोलते हैं कि केवल गुणी दयालु या दर्दीला उसकी सहानुभूति एवं संवेदना जागृत होने में देर नहीं लगाते, किंतु उसके कर्म गुणों के अनुरूप नहीं है तो उनके गुण मिथ्यात्व के दोष के भागी होंगे। किसी के आंसू देखकर कांसू आंसू तो भर लिए, किंतु उन्हें दूर करने पहुंचने बंद करने हेतु कोई छोटा सा भी करणीय कर्म नहीं किया गया तो वह सहानुभूति उसकी मानसिक दुर्बलता जन्य भावुकता ही कही जाएगी। ऐसे निष्क्रिय भावता सच्ची लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आपको गुण कर्म और स्वभाव तीनों की ही जरूरत है। अगर आप में गुण हैं और साथ में
आपके भावना भी है, कर्म भी आप कर रहे हो, लेकिन आपका स्वभाव ठीक नहीं है, तो आप इस तरह से भी जो है आपकी भावुकता, दुर्बलता जन्य भावुकता ही कही जाएगी। और अगर आप उसमें तो उसके आंसू पहुंचने के लिए, उसके लिए कोई जो सही करणीय कर्म जो आप उसको कर सकते हैं, जिस तरह से आप उसकी सेवा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, उसके दुख में हाथ बटा सकते हैं, केवल जा करके उसमें ये कह देना कि बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आंसू बहाना। लेकिन अगर आपने उसके उसका जो दर्द है उसको मिटाने के लिए, उसकी परेशानी को ठीक करने के लिए उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ सहयोग नहीं किया, तो वो आपकी जो है जो आपका वहां पर उनकी, वहां आपकी प्रेजेंस वहां पर इतनी महत्व नहीं रखेगी, जितना कि अ, आप अगर अपने अपना सहयोग भी किस तरह से उसको दे पाते हैं, ये गुरुदेव ने कहा है। तो अब गुरुदेव आगे फिर दूसरी जगह भी कहते हैं कि जो गुणी भी हैं, जिसमें गुण भी हैं, जिनके कर्म भी उज्जवल हैं, किंतु स्वभाव कष्टकारक है। तो वहां पर उन्होंने कर्म के बारे में बात की, यहाँ पर उन्होंने कहा आप गुण भी हैं आप में, और आपके कर्म भी उज्जवल हैं, अच्छे काम भी आप करते हैं, किंतु आपका स्वभाव कष्टकारक है, तो लोग उससे भी पसंद न करना चाहेंगे। अगर आप, गुरुदेव फिर दोहरा रहे इस चीज को, गुण, कर्म और स्वभाव तीनों की आवश्यकता है। किसी से सहानुभूति रखकर उसकी सक्रिय सहायता करने वाला यदि भावेश में उससे कोई कठोर बात व्यवहार कर बैठेगा, तो उससे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो आपने किस्म आपने आपने काम भी कर रहे हो, उसकी मदद भी कर रहे हो, उसके आप में गुण भी है, आप उसको मदद करने के लिए, लेकिन आपका स्वभाव कष्टकारक है, आप उससे झिड़क कर बात करते हो, कोई डांट देते हो उसको, कोई गाली गलौज कहीं पर करने लेते हो, किसी का दिल दुखा देते हो, तो आपने जितना भी उसकी सेवा की है, जितना भी उसके दुख को ठीक करने के लिए, उसके कष्ट में सहायता करने के लिए आप गए हो, वहां भी जो है वो आपका पानी फिर गया। वो इसलिए आपका आप इसलिए वास्तविक लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए गुण, कर्म और स्वभाव तीनों का श्रेष्ठ होना आवश्यक है। गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका व्यवहार भी ठीक होना चाहिए, आपका स्वभाव भी ठीक होना चाहिए, आपके कर्म भी ठीक होने चाहिए, आपके गुण भी होना चाहिए। ये आप लोगों ने, गुरुदेव ने बताया है कि गुण, कर्म और स्वभाव तीनों को ही श्रेष्ठ होना आवश्यक है। जीवन की सफलता, आप फिर गुरुदेव कह रहे हैं, जीवन की सफलता यह नहीं कि किसी ने कितना धन, वैभव, कितनी शक्ति अथवा कितना अधिकार प्राप्त कर लिया। बहुत सारे लोग हैं जो धनी होते हैं, वैभववान होते हैं, उनकी महल अट्टारिका होती हैं, लेकिन जीवन की सफलता यह है, उन्होंने, गुरुदेव कह रहे हैं कि यह नहीं है। यह है कि उसने कितने लोगों का हृदय जीत लिया, कितनों को आपने सेवा की है, कितने लोगों के दिल में आप बैठ गए हो, कितनों के हृदय पर मनुष्यत्व की छाप आपने छोड़ी है। कितने लोग कहते हैं कि हाँ ये तो इतना अच्छा इंसान है। कितने लोगों का विश्वास आपने किस सीमा तक जीता है। ये गुरुदेव ने कहा है कि आप वैभववान हैं, शक्तिवान हैं, अधिकार आपके पास है, तो आपका ये, इस पर आपकी सफलता नहीं है। सफलता इस पर है कि आपने आपके आचरण से कितने लोगों को याद करने के लिए विवश किया है। कितने लोग आपको याद करते हैं कि हाँ फलाना आदमी कितना अच्छा है, कितने अच्छे स्वभाव का है, कितना भला आदमी है। जब यहाँ पर लोग सुनते हैं कि हम किसी की तारीफ इस तरह से सुनते हैं, तो तभी कहा जाता है कि वो सफल व्यक्ति है, उसने जीवन की सफलता, जीवन को सफल बनाया है। ऐसी लोकप्रियता ही जीवन की वास्तविक सफलता है। और ये लोकप्रियता गुण, कर्म, स्वभाव तीनों की श्रेष्ठता से ही प्राप्त हो सकती है। ये गुरुदेव ने समझा, बार बार समझाते हुए, उदाहरण देते हुए हमें समझाया है कि गुण, कर्म, स्वभाव की श्रेष्ठता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी से हम अच्छी लोकप्रियता पा सकते हैं। यहाँ पर एक और गुरुदेव ने हमें एक और उदाहरण दिया है 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन के बारे में आप सभी जानते हैं। बेल्जियम की महारानी ने उनको सम्मानित करने के लिए निमंत्रण भेजा, और उस निमंत्रण के साथ उन्होंने उच्च अधिकारियों को उन्हें लेने के लिए भेजा। बहुत भले अपने मंत्रालय के, अपने राजमहल के अधिकारियों को उन्होंने कहा कि आइंस्टीन को लेके आइए, उनको हमें सम्मानित करना है। तो लोग गए और वहां देखा कि आइंस्टीन जैसा कोई
बड़ा चढ़ा आदमी, सूट बूट पहने हुए आदमी, और बैठे हुए किसी अच्छी जगह पर। सोचा होगा कि आइंस्टीन तो इतना बड़ा वैज्ञानिक है, तो कितनी अच्छी तरह से रहते होंगे, कितने लोग आसपास उनके मंडराते रहते होंगे, घूमते फिरते रहते होंगे। तो वह उनको देखने गए तो उनको मिले नहीं। उन्होंने कहा ऐसा तो कोई आदमी यहाँ नहीं है। वो वापस महारानी के पास पहुंच गए। तो जैसे ही वो लोग वापस पहुंचे तो देखा पीछे से जो है आइंस्टीन पहुंच गए। और सीधे साधे आइंस्टीन जो है अपने अपनी सामान्य वेशभूषा में और सीधे साधे तरह से आइंस्टीन वहां पहुंच गए, राजमहल पहुंचे। और जब रानी ने अपने अधिकारियों की अज्ञता के कारण हुई असुविधा के बारे में उनसे खेद प्रकट किया, तो आइंस्टीन बोले, आप जरा सी बात के लिए दुख न करें, मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितनी महानता है, इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े विश्व विख्यात वैज्ञानिक के वर्ड्स को समझिए कि वो महारानी से कह रहे हैं कि आप छोटी सी चीज के लिए ये मत सोचिए कि लोग मुझे लेने आए या और मैं उनके साथ आता। मैं तो अपना अच्छी तरह से, मुझे तो पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। और सामान्य कपड़ों में, सामान्य वेशभूषा में, एक सामान्य आदमी की तरह से आइंस्टीन महारानी के पास पहुंचे। और महारानी ने अपना जो है खेद प्रकट किया कि मैंने इतने अपने अधिकारियों को भेजा था, तब भी आपको वो नहीं लेके आए और आपको अकेले आना पड़ा, तो मुझे खेद है। फिर आ, इस तरह से तो ये देखा गया है कि जो जितना बड़ा आदमी होता है उसमें उतने ही जो है सज्जनता होती है, उतनी सरलता होती है, उतना ही वो सामान्य लोगों की तरह से जीता है। हमारे गुरुदेव का उदाहरण देखिए। गुरुदेव जो है सारे विश्व में विख्यात, इतना बड़ा हमारा गायत्री परिवार आज गुरुदेव बना के गए हैं। उनको हम देखते थे कि उस ट्रेन में जहां भी सफर करते थे वो अकेले जाते थे। अकेले जाते हुए वो अपना एक छोटा सा उनके पास टिन का बॉक्स होता था, उसी में 4 कपड़े गुरुदेव रखते थे और अपने आप अकेले जाते थे। और थर्ड क्लास में, उस समय वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकते थे, उनके पास कोई पैसे की किसी तरह से भी कहीं से कमी नहीं। लेकिन गुरुदेव ने कभी व्यर्थ का एक भी पाई उन्होंने इस तरह से खर्च नहीं की। कभी वो कोई उनसे कह सके, गुरुदेव ने किसी तरह से भी एक सामान्य व्यक्ति से आगे बढ़ा हुआ किसी तरह से भी उन्होंने कहीं एक पैसे का दुरुपयोग किया। उन्होंने कितना गरीबों की सेवा की, कितने हमारे जो है गायत्री परिवार के लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास किया है। कितने हमारे गुरुदेव ने जो है 3200 रात रात भर लिख कर बैठ करके वो लोग किताबें वो गुरुदेव हमारी किताबें लिखते थे। और कितने साधारण ढंग से केवल 2 कुर्ते और 2 धोतियां उन्होंने सारे जिंदगी भर अपने पास रखी, और एक छोटा सा बक्सा, वो भी टीन का बक्सा, वो अपने साथ लेकर वो खुद उसको लेके जाते थे। वो हमारे गुरुदेव थे। ऐसे गुरुदेव के लिखी हुई पुस्तकों में से ये जो सफल जीवन की दिशाधारा में से आपको हमारे ये हमारा ग्रुप, हमारे मनोज जी और अमन जी और प्रसून भाई और हमारे जो परिवार के इस सफल जीवन की दिशाधारा के चर्चा करने के लिए, इसके अलग अलग विषयों पर हमारे विद्यार्थियों को सही रास्ते मार्ग पर लाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं समझता हूं कि इससे आ, अच्छा गुरु हमें कभी नहीं मिल सकता। आपको जो टीम, जो वैज्ञानिक, जो हमारे आज के जो शिक्षक वर्ग आपको जो मिले हैं, जिनसे आप अलग अलग विषयों पर चर्चाएं सुन रहे हैं हर शनिवार को, इस समय ये हमारी कक्षाएं चल रही हैं। मैं तो फिर ये कहूंगा, पहले दिन भी मैंने कहा था कि जो ग्रुप आपको मिल रहा है, ऐसा ग्रुप, जो बातें आपको सीखने को मिल रही हैं, ऐसी बातें, जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा रास्ता न कभी कोई किसी को दिखा पा सकता है, न कोई दिखा पाएगा। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थीगण अगर अपनी आ, इस जो आपको जो मिल रहा है वो अपने सहपाठियों को भी दिलाने की कोशिश करें। अधिक से अधिक संख्या में आप क्लासेस को अटेंड करें। और आगे की भी बहुत सारी कक्षाएं अभी हमारी होनी है, उनमें भी आप लोग सब पार्टिसिपेट करें, चर्चा करें, प्रश्न पूछें। और जितना अधिक आप पा सकते हैं हमारे इस विद्वानों के समूह में से, लोगों से, उतना आप लें। एक से एक हम तो, मैं तो एक सिंपल ही कोई अपने को आध्यात्मिक आदमी नहीं कह सकता, लेकिन आध्यात्मिक और विद्वान जो आपको मिले हैं, जिनसे आप चर्चाएं सुन रहे हैं, वो आप बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं। इस तरह से
गुण कर्म और स्वभाव की श्रेष्ठता के से संबंधित जो चर्चा आज हुई है, मेरा विश्वास है कि आप लोग सभी इन सब बातों पर गहराई से सोचेंगे और अपने में श्रेष्ठ गुणों का, श्रेष्ठ स्वभाव का, श्रेष्ठ व्यवहार का और श्रेष्ठ कर्मों को करने की प्रेरणा इस आज के विषय से लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे अमन जी और उनके टीम को इन क्लासेस को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि हमारी ओर से जो भी, जहां भी, जिस तरह से भी पार्टिसिपेट की जरूरत होगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। जी भाई साहब, अमन जी, कोई प्रश्न बच्चों के हों? डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ जी, एक प्रश्न हमको बहुत ज्यादा, मैंने आज बच्चों से भी कुछ मिले हैं, तो मैंने हम लोग जो बुक स्टोर लगाते हैं तो आती है उस तरह से प्रश्न। तो वो बोले थे कि मैंने पूछने के लिए, तो आपका जब क्लास होगा तो हम इसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उनका कहना है कि जैसे मांसाहार वो हैं, और मांसाहार में मैं वो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन मछली के वो लोग कुछ बच्चे हैं, कुछ परिवार खा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि गायत्री हम साधना करते हैं, तो क्या उसमें जो है हम और बाकी ने उनका कहते हैं कि मैंने कार्य भी, वो गुरुदेव के किताब भी पढ़ते रहते हैं, सारे कार्य करते हैं मैंने उसमें। तो उनका कहना है कि इसका क्या मैंने आध्यात्मिक नुकसान और शारीरिक नुकसान इससे, मैंने वो कहते हैं कि मेरे घर परिवार में तो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो 80 साल के हो गए, स्वस्थ भी हैं, कोई बीमारी भी नहीं है। तो इसको भाई क्या हम वैज्ञानिक कारण क्या देख सकते हैं, गुरुदेव क्या लिखे हैं किताबों में? आप तो मैंने, आप लोग अनुभवी, बहुत सारे किताब पढ़े हैं, तो इसके बारे में हमें कहीं मिला नहीं है, लेकिन हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि इसका मैंने मेडिकल और आध्यात्मिक क्या मैंने, थोड़ा सा इसको क्लियर किया जाए सर। हाँ मनोज जी, इसमें गुरुदेव ने नहीं लिखा वाली बात नहीं है, गुरुदेव ने लिखा है। गुरुदेव ने लिखा है कि मांसाहारी और शाकाहारी जो जीव हैं, उनके जो हमारे शरीर की संरचना है, उसमें बहुत अंतर होता है। जी हमारे दांत देख लीजिए, हमारी आंतें देख लीजिए, हमारा शरीर देख लीजिए। सबसे पहले आपकी दांतों की जो बनावट है उससे, उसके बाद आपके आंतों की लंबाई से लेकर के और आपके शरीर की बनावट से लेके आपके शरीर की आवश्यकताओं को लेते हुए, आपके प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स वगैरह की जो आवश्यकताएं हैं, उनको जो शाकाहारी जो भोजन है, उससे हमें अधिक फायदा मिलता है, वही हमारे लिए जरूरी है। अब जहां तक सवाल है मांसाहारी जो लोग, जैसे मांसाहारी लोग होते हैं, जैसे आपके बिल्ली को देख लीजिए, शेर को देख लीजिए, उनके दांत जो होते हैं नुकीले पैने दांत होते हैं। वो जो है मांस को काटने के लिए, चीरने के लिए उनके दांत। हमारे दांत ऐसे तो नहीं है ना कि हम लोग किसी चीज को चीर फाड़ कर सके। हम तो सामान्य से अपने साफ सुथरे और बिल्कुल सिंपल से दांत होते हैं, जो मनुष्यों के, आदमियों के जो दांत होते हैं। इसी तरह से आगे अगर हम आंतों में जाएं, तो आंतों की जो लंबाई होती है, जो जो शाकाहारी लोग हैं, उनको अपने जो ये है साग साग सब्जियों को, फलों को, इसको जो पचाने के लिए जो है, उनको एक आंतों को काम करना पड़ता है, तो उसके लिए लंबी आंतों की जरूरत होती है। हम बस हमारे एसोफेगस में एसोफेगस मुंह से होते हुए पहले दांतों से हम चबाते हैं अच्छी तरह से, लार रस देते हैं। वो हमारे, आप जानते हो कि सेरेब्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गुरुदेव ने कितना ज्यादा समझाया है कि आप जो है जो भोजन करते हो तो सॉलिड्स को पिएं और पानी को खाएं। मतलब पानी को आप धीरे 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 करके घूंट घूंट करके पिएं, और जो सॉलिड्स हैं उनको भी आप जो है जो आप तरकारी है, फल हैं, सब्जियां हैं, खाना है, उसको मुंह के अंदर ही इतना अपने दांतों से आप इतना अच्छी तरह से चबाएं कि वो लिक्विड बन करके आपको
आपके मुंह से होकर के इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाए, स्टमक के बाद फिर वो डिओडेनम में जाता है, छोटी आंतों में जाता है, बड़ी आंतों में जाता है, और 8 से 12 घंटे तक उसको जो है हमारे मुंह से लेके उसका बड़ी आंतों में पहुंचने तक टाइम लग जाता है। 24 घंटे, 10 से 12 घंटे का टाइम लग जाता है, और वो अपना समय धीरे धीरे जाकर के लेता है। लेकिन मांसाहार जो उसकी तुलना में हम देखें तो वो उसको ना तो मुंह में चबाते हैं, वो सीधे दांत से फाड़ करके उसको पेट में ले जाते हैं, और पेट उनकी आंतें भी छोटी होती हैं, लंबी आंतें नहीं होती हैं, और उसको उसका क्योंकि वो पचाया है उसमें जो है वो खाना कुछ उसको उसको तो उन्होंने लिया, उसमें प्रोटीन्स हैं, फैट्स जो भी हैं, वो सीधे उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती आंतों को, उसमें वो आके जाके उसमें उन्होंने खून उनको चूसा और अपना जो है मांस मसल्स वगैरह को खाया, फैट्स को खाया, और अपना काम उनका चल जाता है। उनका जो शरीर की रचना होती है, संरचना होती है, वो इस तरह की होती है कि वो मांसाहार करे, और मांसाहारी उनके लिए बना हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि गुरुदेव ने जरूर उसके बारे में लिखा हुआ है, मनुष्य के लिए, आदमियों के लिए जो है शाकाहार ही हमारा भोजन है, शाकाहार ही हमारे लिए उत्तम है, शाकाहारी हमें लेना चाहिए। और आज तो हम ये भी कहने लगे हैं, ये भी लोग मानने लगे हैं कि शाकाहार के अतिरिक्त कोई भी चीजें जो हमारा दूध दही वगैरह है, ये भी ये प्रूव किया जा रहा है कि ये भी मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। पनीर भी ठीक नहीं है, दूध दही भी ठीक नहीं है। भले ही गुरुदेव का ना अपने घर में पाली हुई गाय का छाछ है, दूध है, उसका जो उन्होंने इस्तेमाल किया, गुरुदेव ने तो 24 वर्ष अपनी जो तपस्या की है, उसमें उन्होंने 24 वर्ष केवल जौ के रोटी के पर, और अपने घर की दूध दही हो छाछ से बनी हुई जो सब्जी वगैरह थी, वो छाछ और जौ की रोटी के साथ उन्होंने 24 वर्ष साधना की, ये हम सभी जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को जो भी जानना चाहते हैं इसके बारे में, शाकाहार और मांसाहार के बारे में, और कुछ किसी को जानकारी लेनी है, कुछ इसके बारे में बात करनी है, तो हम उसको समझा सकते हैं। बाकी गुरुदेव ने जरूर इसके बारे में हमें बता रखा है, बताया हुआ है, और किताबें भी उपलब्ध हैं, उनको बताया जा सकता है। किसी भी तरह से मांसाहार हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे लिए केवल केवल शाकाहारी हमारे शरीर के लायक है। इसी के लिए हमारे, इसी तरह के लिए हमारे, इसी हिसाब से हमारी शरीर की संरचना है, और इसी हिसाब से हमारी आंतें, हमारा शरीर, और हमारा देखिए जिस तरह से हमारा ब्रेन का सिस्टम है, हमारा शरीर है, जिस तरह से मनुष्य को हम श्रेष्ठ प्राणी मानते हैं ना, श्रेष्ठ प्राणी इसीलिए मानते हैं कि उसमें जो है सबके लिए सहृदयता है। वो मांस खा करके किसी को कष्ट, हम जैसे हम क्या कहते हैं, हम किसी को मार करके उसके खून को, उसके मांस को अगर हम खाते हैं, तो वही उसी उसी तरह से अगर हम सोचे कि हमें किसी को कोई काट के खाएगा तो हमें कैसा लगेगा, ये सोचने की, समझने की शक्ति केवल मनुष्य को आदमी ने दी, मनुष्य को परमात्मा ने दी है। इसलिए मनुष्य को मनुष्यत्व के लिए शाकाहार को ही अपनाना चाहिए। कोई भी मांसाहारी है तो वह मांसाहार छोड़ दें। हाँ, अब जहां पर नहीं है, किसी तरह से भी उपलब्ध नहीं है, वहां वो लोग मांसाहार कर रहे हैं, उनके पास कोई उसका साधन नहीं है, कोई और किस्म के कोई उसका चीजें खान पान के लिए नहीं है, वहां पर अगर कुछ लिया जाता है तो हम नहीं जानते वहां पर गुरुदेव ने उसके बारे में कुछ, मेरे ख्याल है वहां छूट भी शायद दे रखी होगी। लेकिन अगर जहाँ उपलब्ध है, शाकाहार की सुविधा है, शाकाहारी भोजन की सुविधा है, तो हमें अवश्य ही शाकाहार करना चाहिए, मांसाहार की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अगर मांसाहार कोई कर रहा है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, छोड़ देने से उनको फायदा ही फायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। उसको ठीक करने के लिए, प्रोटीन्स की कमी को ठीक करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को पूरा करने के लिए, विटामिन मिनरल्स को पूरा करने के लिए, फैट्स को पूरा करने के लिए, हमें जो हमारे को जो हमें शाकाहार की जो खान पान की सुविधाएं जो हमें आज उपलब्ध हैं, उसमें भरपूर हैं, प्रकृति में भरपूर हैं। किसी भी चीज की कमी हमको नहीं हो सकती अगर हम मांसाहार छोड़ते हैं और शाकाहार अपनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जी। कोई बात और करनी होगी नहीं तो नहीं, हम। बहुत बहुत सुंदर आपने इसको समझाया, और मांसाहार और शाकाहार के बारे में। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन का और आता है कि कहते हैं कि डॉक्टर ही कहते हैं कि नहीं मांस खाइए कि जिससे आपका हड्डी मजबूत होगा, शाकाहार, तो क्या शाकाहार से भी हड्डी मजबूत हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया जाए कि डॉक्टर क्यों ऐसा कहते हैं, मांसाहार से हड्डी आपका माने देखिए मजबूत। देखिए आज जो समाज में जो डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले इस तरह की टीचिंग्स दी जाती थी, और बहुत लोग ये कहते थे कि मांसाहार आपको लेना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जो मांसाहार है, जैसे अभी मैंने कहा आपको कि मांसाहार को, मांस को पचाने में कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ती, कोई आंतों का बड़ा काम नहीं करना पड़ता, कोई दांतों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। किसी का शरीर अगर दुर्बल है, वो अगर ये है, उसको सोच रहे हैं कि इसको जो है सीधे रेडीमेड जो है भोजन दिया जाए, तो उसको मांसाहार अंडा वंडा खाने को और मांस खाने को लोग कहते हैं। मैं नहीं मानता इस चीज को। जो डॉक्टर्स जो कहते हैं मांसाहार खाने के लिए, उसको भी मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी इस तरह के जीव की हत्या के बाद उसको मांस को खाने के लिए प्रेरित करते हैं, वो एक बहुत गलत काम करते हैं किसी भी तरह से। और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज जो मांस क्यों कहते हैं, आपको प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं? आज इतनी सुंदर सुंदर प्रोटीन्स हमारे जो सोयाबीन से हमें मिल रहे हैं, और चीज मूंगफली से है, दालों से है, कितनी अच्छी अच्छी दालें उपलब्ध हैं, सब्जियां हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप घर में उगाइए, बाजार से लाइए, जो श्रेष्ठ चीजें हैं, जो जो ताजी चीजें हैं, जो ताजे फल हैं, ताजी सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए आप। मैं तो कहता हूं कि जो बीमारियां हो रही, कैंसर तक की चीज को हमें, आप पहले भी शायद मैं इस बारे में चर्चा कर चुका हूं। एक हमारे डॉक्टर क्रेगर की पुस्तिका है, अभी मतलब पिछले दशक की पुस्तक किताब है, जिसके बारे में उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयोग बताए हैं, जैसे ऐसे उदाहरण दिए हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने, रिसर्च स्टडीज दी हैं, जिसमें कैंसर जैसे रोगों को उन्होंने ठीक किया है। किससे? केवल शाकाहार से, केवल फलों के और सब्जियों के अधिक प्रयोग करने से। उन्होंने कहा खाना भी इतना जरूरी नहीं है। अगर आप 3 4 5 बार अगर फल और सब्जियों को खाते हैं, अपने घर की तरकारियों को खाते हैं, अच्छी तरह से धो के खाते हैं, अपने जो, वो भी सीजनल, जिस सीजन में जो हो रही है, सीजनल फल होते हैं, सीजनल सब्जियां होती हैं, उस समय सबसे सस्ती होती है। कहाँ, जहां भी कहीं भी आप जाए, तो आप देखेंगे कि अगर जो चीज गर्मी में आपको 50 रुपए किलो मिल रही थी, सीजनल जो है वो आपको 5 रुपए 10 रुपए केजी मिल जा रही है आजकल। और पहले और भी सस्ती मिलती थी। इसी तरह से बीन्स है, और टमाटर है, और हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों का सेवन, हरी सब्जियों में आयरन भी होता है, हर सब तरह से प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर काफी होता है। उनको आप किसी भी तरह से आप लीजिए, आपके किडनीज के लिए, लिवर के लिए, और अंगों के लिए, शुगर की बीमारी है, चाहे कुछ भी है। अभी उन्होंने जो है सारी स्टडीज दी हैं और डाटा दिए हैं, सारे आंकड़े दिए हुए हैं हमें, कि कैसे उन्होंने ब्लड प्रेशर को ठीक किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दमा के मरीजों को उन्होंने ठीक किया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अस्थमा के मरीजों को ठीक किया, हार्ट के डिजीज को ठीक किया, और किडनी प्रॉब्लम्स को ठीक किया, लिवर की प्रॉब्लम्स को ठीक किया, बीमार आदमी को, जो मरणासन्न थे, जिनको कैंसर हो गया था, उनको ठीक किया है। कैसे? केवल शाकाहार और शाकाहार के प्रति रुझान करके, उनको समझा करके, बिना तले भुने चीजों का इस्तेमाल करके, तेल का भी कम से कम इस्तेमाल करके, और मिर्च मसाले का भी कम से कम इस्तेमाल करके अगर हम खाना लेते हैं, सात्विक, साधारण सात्विक आहार हम लेते हैं, तो हमें किसी प्रकार से भी मांसाहार की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं जो भी चिकित्सक, डॉक्टर भी, क्योंकि आज आप जानते हैं बहुत सारे लोग मांसाहार का भी सेवन करते हैं, बहुत सारे लोग शराब का भी सेवन करते हैं, बहुत सारी चीजें जो अभक्ष्य चीजें हैं उनको खाते हैं। तो वो बताते हैं, वो कहते हैं, तो ठीक है, वो क्योंकि किताबों में लिखा हुआ। किताबें किसकी बनाई हुई हैं? किताबें भी जो हमको पढ़ाई गई हैं आज से 55 वर्ष 60 वर्ष पहले, हमने जो पढ़ाई की थी, 50 55 वर्ष में पहले मैंने मेडिकल पढ़ाई की है। 69 से 73 के बीच मैंने MBBS कर चुका था मैं उस समय की जो किताबें थी वो किसकी लिखी हुई थी? वो ज्यादातर पाश्चात्य लेखकों की लिखी हुई बुक्स थी, बाहर के लोगों की लिखी हुई बुक थी, बाहर के सारे उदाहरण थे, बाहर के सारी रिसर्चें थी। आज तो हमारे कंट्री में कितनी सुंदर रिसर्चेज हो रही हैं, कितनी सुंदर हमारे जो है, हमारे पास में आज साहित्य अवेलेबल है हमें पढ़ने के लिए। गुरुदेव ने कितना अच्छा साहित्य पिछले हमारे 30 40 वर्षों में हमको, 50 40 पिछले 50 वर्ष से भी कम हुए हैं जो गुरुदेव का साहित्य हमारे बीच में आया है और हम लोग पढ़ रहे हैं, और किससे लाभान्वित हुए हैं 50 60 70 वर्ष के से ही हम लोग जो है। आप देखें तो इसमें एक एक चीज सुंदर स्पष्ट लिखी हुई है। किसी भी तरह से मांसाहार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग, कैल्शियम की कमी है, मिनरल्स की कमी है, और प्रोटीन्स की है। प्रोटीन्स के बारे में आप, मांसाहार मोस्टली प्रोटीन्स के लिए कहते हैं। प्रोटीन्स के लिए मैं कहता हूं कि हमारे पास में जो लोग दूध दही लेते हैं उनके लिए दूध दही काफी है। जो लोग सोयाबीन खा सकते हैं, और अपने दालें ले सकते हैं। कितनी अच्छी अच्छी प्रोटीन्स दालों में पूरी उपलब्ध होती हैं, पूरा हर तरह की होती हैं, सभी किस्म के फैटी एसिड, जो एसेंशियल एसिड्स, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स है, सारी चीजें हमें उपलब्ध होती हैं।
तो किसी भी प्रकार से मैं तो कहता हूं, जो भी आपको मांसाहार के बारे में कहते हैं कि ठीक है उनको लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जहां तक हो सके नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से लेने का मैं उसके समर्थन नहीं करता हूं मांसाहार लेने के लिए। ठीक है। बहुत बहुत सुंदर है एकदम शाकाहार का जो आपने उपयोगिता बताया। और मैं बच्चों का बहुत सारे क्वेश्चन था, मैं सोचा था कि आपसे जब भी क्लास होगी तब पूछूंगा। नहीं, बहुत धन्यवाद। आगे भी चल के हम लोग इस पर चर्चा चर्चा कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। बहुत और बहुत सुंदर। अभी तो आपने शुरुआत की है, मानता हूं जी कि जी आपका बहुत बड़ा प्रयास है। आज भले ही आपको बहुत अच्छे नंबर पर विद्यार्थी नहीं जोड़ पा रहे हैं, आने वाले जी समय में हमारे इतने अच्छे अच्छे शिक्षक वर्ग, हमारे इतने साधक तो मैं कहता हूं जो जुड़े हुए हैं, जो चर्चाएं कर रहे हैं, विभिन्न विषयों पर हम लोग बातें कर रहे हैं, और गुरुदेव के इतने सुंदर साहित्य को हम इन तक पहुंचा पा रहे हैं, मैसेज को दे पा रहे हैं। तो ये एक जी शुरुआत है जी। और आपकी, इसमें जो डॉक्टर ये साहब, जो आपका। जी जी, इसमें क्या है कि इसे जो बच्चे हैं, हमारे वीडियो हम जो भेजते हैं ना, कि अभी ट्यूशन का टाइम थोड़ा सा उनका मैच कर, मैंने आजकल 4 बजे जो होता है, तो जी कुछ बच्चे का कंप्लेन आया कि, तो हम बोले कि देखो कुछ लोग का से तो नहीं होगा, ये टाइम हम लोगों ने सेट किया है, तो ट्यूशन का टाइम उनका है, तो वीडियो देखते हैं। मैंने देखने में बहुत सारे बच्चे हम लोग ग्रुप में डालते हैं, और उनका बहुत सुंदर वहां से फीडबैक आता है कि बहुत सुंदर हमने आज देखा। तो हम लोग से कॉल करके पूछते भी हैं। जो हम लोग बुक जी स्टॉल लगाते हैं, तो उसमें भी हम कहते हैं कि एक क्लासेस चल रही हैं, सब अनुभवी टीचर हमारे क्लास ले रहे हैं, आप लोग एकदम का बुक लीजिए, और कोई समझ में नहीं आए, कोई परेशानी हो क्लास में, आप पूछ सकते हैं। तो बच्चे सब बिल्कुल पूछते हैं ये कौन सा ग्रुप में वीडियो डालता है, उनका हम ग्रुप का बिल्कुल। लिंक देते हैं। तो ये कभी सारी भी किसी बात पर कि हमारे जितने भी साधक लोग हैं, किसी को जी भी जी कभी आपत्ति नहीं होगी। कभी भी आप दिन में रात में कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं। आप जी सबके जी लिए जी हमारा सारा समय उपलब्ध है। हम सब जी हर समय दिन रात आपके लिए उपलब्ध हैं, जब मर्जी जी जी चाहे। और आप, मैं तो सभी बच्चों से कहूंगा कि आप बहुत, फिर रिपीट कर रहा हूं, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो भी इन कक्षाओं से जुड़ रहे हैं, जो जो भी ये जो आप लोगों की तपस्या है उससे जुड़ रहे हैं, जो आपके ये प्रयास आप कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, इससे अच्छा प्रयास और कभी कोई नहीं कर सकता। कि आगे बढ़ करके ये बच्चे आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद में रियलाइज करेंगे कि इनको कौन सा ग्रुप मिला था, किसने इनको सफल जीवन की दिशा धारा के बारे में बताया था, और क्या क्या चीजें इन्होंने इस ग्रुप से पाई थी। ठीक है। तो बहुत जी जी अच्छा जी मनोज जी, बहुत ही लगे जी रहिए आप। जी, और धन्यवाद। अमन जी, हमारे जितने भी आप लोग लगे हुए साधक लोग, मैं कहता हूं कि आपके लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। आपका जो प्रयास है ये अति उत्तम प्रयास है, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और मुझे बहुत खुशी है इसके बारे में। और आगे चल के अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं इन पर्सन भी मैं आपके बीच में आऊंगा, और अपना जीवन, हम तो समझते हैं कि अपने जीवन का एक एक पल हम अगर इस समाज की सेवा के लिए, इन बच्चों की सेवा के लिए, या इस आज की बुराइयों को मिटाने के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए अगर हम कर सके, तो हमारा एक एक क्षण भी हमारा काम आ सके तो इस जीवन का, तो हम सौभाग्यशाली अपने को समझेंगे। ठीक है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल प्रयास डॉक्टर है, साहब, आप लगे चलो रहिए, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी। जी। तो बहुत बहुत आभार है डॉक्टर साहब आपका। बहुत ही सुंदर आपने इसमें ये प्रश्नों का उत्तर जो है आपने इसमें ये दिया, और ये एक्सपर्ट एडवाइस बहुत आवश्यक थी। जो हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं, तो इस पर्पस से आपने जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताया भी कि आपने 69 में सिर्फ 73 तक आपने एमबीबीएस किया, और इतना पुराना आपने किया। और मैम ने जो है आदरणीय डॉक्टर साहिबा हैं, तो उन्होंने भी जो है जो एमबीबीएस किया। आपके दोनों के अनुभव अध्यात्म क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए हैं जी क्योंकि भाई आपके साहब। पास एक्सपर्ट एडवाइस है। जी जी जी, मैं एक बताता हूँ इसको वैसा है, जो आप अभी बच्चों ने पूछा नॉन वेज और वेजिटेरियन के बारे में, तो मुझे सौभाग्य से गुरुदेव ने 1986 में, जब मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर चुका था और 10 साल मुझे हो चुके थे, तो उस समय मुझे मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं से रिलेटेड एक कोर्स के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें 20-25 लोग थे, और हर स्टेट से एक बंदा था। तो दिल्ली स्टेट से मैं भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस 10-12 हफ्ते का कोर्स था।
तो हम जब यहाँ गए तो मुझे न मैं तब तक प्लेन में बैठा था कभी, न मैं कभी बाहर गया हुआ था। मुझे ये डर लगता था कि भाई मैं बाहर जाऊंगा, हमें जाने कहाँ रहना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा, क्या। और हम थे स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, कभी एग भी हमने नहीं खाया था। और लोगों ने बताया कि भाई इंग्लैंड जैसी जगह में तो आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला, वहां तो आपको अवश्य ही जो है मांसाहार करना पड़ेगा, और ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो आप देखिए कि चमत्कार गुरुदेव का, कि जैसे ही मैं फ्लाइट में चढ़ा तो मुझे इस तरह के दो तीन लोग अपने जैसे मिल गए। एक हमारे साउथ इंडियन से डॉक्टर जया परमेश्वर जी थी, एक मथुरा की ही हमारी एक डॉक्टर अग्रवाल जी थे। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जोशी हम आपके साथ हैं, आज चिंता नहीं कीजिए, आपको कभी किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी, हम सारा इंतजाम। और सौभाग्य से हम 10 वीक्स, मुझे लगा ही नहीं कि हम परिवार से कहीं अलग रहे। उन्होंने इतना सुंदर ढंग से हमारे को, सबसे पहले तो हम इस्कॉन के टेम्पल में हमें ले गए। वो जानकारी थी उनको, इंग्लैंड में लंदन में लेके गए। वहां हमें पहला जो है डिनर हमने इस्कॉन टेम्पल में किया, लंदन में जा करके। उसके बाद में फिर लिवरपूल में हमको जाना था 2-3 दिन बाद। तो वहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपको सब जगह आपको मिल जाता है, जहां आपकी चाह होगी वो आपको अवश्य ही मिलेगा। और इतना अच्छा ग्रुप था, और सारे लोग उसमें ड्रिंक करने वाले थे, एक्सेप्ट 2-3 हम लोग जो वेजिटेरियन थे, वो ड्रिंक नहीं करते थे, वो कभी मांसाहार नहीं करते थे। और हमारी मजाक भी उड़ाते थे, जब दिन में वो लोग हमारे टीचर्स वगैरह करते थे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, यू डोंट टेक दिस थिंग दैट थिंग, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आपके लिए नॉनसेंस होगा, हमारे लिए तो सेंस यही है, हम तो इसी रास्ते पे चले हैं और इसी पे चलते रहेंगे, और हम उसमें अपना घर मानते हैं। ठीक है। तो हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी, और हमें बहुत सुंदर ढंग से, ठीक है, ब्रेड खा के, खीरा खा करके, और इस तरह की चीजें लेकर के, हमने अपना आलू लेकर के उनको बॉयल करके, अपने बॉयलर्स वगैरह में वहां पर सुविधाएं सिर्फ मिल जाती थी वहां कमरे में, सारे होटल्स वगैरह में। तो जहाँ वहाँ बहुत अच्छे होते थे रहने के, केवल खान पान के लिए आपको जरूर नॉनवेज वगैरह का दर्शन होता था, जिसको हम देख के, हम देखने भी नहीं जाते थे, वहां खाते भी नहीं थे, कुछ भी देखने भी नहीं जाते थे कि क्या मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जहां आप जाएंगे आपको अवश्य ही उस पर वो मिलता है। इसी तरह से हम जब मेडिकल अपने डॉक्टर्स के बीच में मैंने सर्विस ज्वाइन की, तो हमारे मेडिकल जो है CMEs होते थे, जो सब्जेक्ट पर डिस्कशंस होते हैं, वहां भी जो है वही नॉन वेज। और हमने जनकपुरी, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में जहां नॉन वेज बनता था, उसको हमने अपने प्रयासों से 1980 से 2000 के बीच में इतने प्रयास किए हमने कि उनको फिर हमने वेजिटेरियन डाइट में कन्वर्ट कर दिया। वहां नॉनवेज बनना ही बंद कर दिया, सर्व होना ही बंद कर दिया। दिन को तो खैर हम लोग बंद नहीं कर पाए उनके बीच में, लेकिन वो कहते थे डॉक्टर जोशी तो कभी नहीं लेंगे। हमारा काम होता था कूपन बांटना, लोगों को कूपन देना, कि वो कहते थे आपने तो पीना नहीं, आपको कूपन संभालिए, कूपन दीजिए। तो हम समझते ठीक है, हमारा सौभाग्य यही है। लेकिन हम लोगों को यही कहते थे कि भैया ये चीज तो गलत है, चाहे आप फोन बंटवाइए चाहे कुछ करिए। तो वो रास्ता हमने नहीं अपनाया, और ईश्वर की कृपा से गुरुदेव ने हमेशा हमारी मदद की, और हम हमेशा आगे बढ़े हैं। और आज 76 ईयर्स में भी, एज में भी, हम समझते हैं कि हमें और गुरुदेव सेवा कराएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और हमारा एक एक पल समाज की सेवा में आप जैसे लोगों के सहयोग से जरूर हम कार्य कर पाएंगे। यही उम्मीद के साथ में पुनः आपको सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका। और हमें बहुत ही, हमें इससे सौभाग्य हम लोग अपना समझते हैं कि हमें जो है आपकी एक्सपर्ट एडवाइस हम लोगों को मिलती रहती है। तो और ये जो है भविष्य में भी इसी तरीके से हमें मिलती रहेगी, और बहुत सारी गाइडेंस हम लोग आपसे लेते रहेंगे। तो ये एक बड़ा सौभाग्य है हम लोगों के बीच में कि जब भी हमें कोई एक्सपर्ट एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है, कोई जो है मेडिकल साइंस के स्तर पर, तो वो भी जो है हमें आप लोगों से गाइडेंस मिलती है। तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि अध्यात्म और विज्ञान अलग अलग नहीं है। ये अलग बात है कि हम अपने जो है अलग विचारधारा के कारण जो है कुछ इसमें चीजें अपनी तरफ से इसमें डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन एडवांस साइंस में आजकल जो मॉडर्न रिसर्चेज है वो सब, चाहे वो जो एडवांस रिसर्च आपने कहा, तो वो सब इसमें ट्रीटमेंट में भी, डिजीजेस के कॉम्प्लेक्स डिजीज के ट्रीटमेंट में भी सब शाकाहार और ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे वरीयता दी जा रही है। लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग जो है हॉलिस्टिक हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें आपसे मिलती रहती है, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। और निश्चित ही ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी सारे स्टूडेंट्स के लिए।
और जिस प्रकार से आपने कहा कि हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि फिजिकली भी आपका विजिट वहाँ पे अरेंज करवाया जाए, ताकि हम लोग जो है फिजिकली भी बच्चे आपसे मिलकर अपने समस्याओं के समाधान जो है वो ले सकें। तो इसके लिए बहुत जी बहुत अमित जी, धन्यवाद। मैं जी तो पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और आगे आगे मार्गदर्शन भी आपका हमें चाहिए। और मुझे तो बहुत ही इच्छा है, आज भले ही मैं बेंगलोर में हूँ, अपनी मजबूरियों के कारण हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरा मन हमेशा अपने एरिया में ही है। हमारे गुरुदेव के आंवल खेड़ा में ही मेरा मन है, हमारे मथुरा में ही मेरा मन है। और मेरा मन उसी गुरुदेव जो चाहते हैं वो डांट आकर के सपने में भी डांटते हैं, फटकारते हैं कि तुम्हें हमने इसीलिए रखा है, इसीलिए करा है। तो मैं समझता हूँ कि हम ये जीवन, ये जो आने वाला समय है, जितना समय बचा है, वो किसी भी तरह से गुरुदेव के बताए हुए मार्ग में बीते, और समाज के लिए हम कुछ कर सकें। इससे बड़ी कोई हमारी उपलब्धि नहीं होगी, इससे बड़ा कोई मेरा सपना नहीं है, इससे बड़ा हमें कोई कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, और जो मन में है वो बहुत सारी चीजें मैंने आपसे बहुत कहनी है, करनी है आगे चल के। मुझे उम्मीद है कुछ। और आध्यात्मिक जहां तक सवाल, हमारे अध्यात्म में जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं कोई, मुझसे आप बहुत अच्छा नहीं है कि मैं कुछ अध्यात्म के बारे में ज्यादा चर्चा कुछ कर पाऊंगा। हाँ, मेडिकल से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत हमारा छोटा छोटा ज्ञान है वो हम जरूर हमेशा शेयर करेंगे। अपना काम जितना हो सकेगा उतना हम अपनी मदद कर पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर किसी का कोई और प्रश्न बनता हो तो वो अपना पूछ सकते हैं, अन्यथा समय भी हो गया तो फिर क्लास को ही विराम दिया जा सकता है। जी तो ठीक है। तो अब इसमें जो है फिर अंत में आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, इन्होंने अपना समय दिया हम लोगों को, और ये एक्सपर्ट इन्होंने जो है एक कक्षा ये रही गुण कर्म स्वभाव के ऊपर, कैसे श्रेष्ठता होनी चाहिए। और वास्तव में बात वक्ता की नहीं होती, वक्ता तो लच्छेदार बात करने वाले वक्ता बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे वक्ता बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन सद्गुणों को उतारा हो और अपने जीवन में पालन करके वो लोग आगे बढ़े हों। डॉक्टर साहब बहुत ही एक सिंपल परिवार से हैं, सादगी संपन्न किसान परिवार से हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर साहब हैं। और वहां से इन्होंने अपना जीवन शुरू किया बहुत ही एक सामान्य स्तर से, और ऊंचे से ऊंची आपने देखा कि इनको बहुत ही उस समय जब लोग जहाज में एक सपना समझा करते थे 80s 70s के दशक में, उस समय भारत सरकार ने इंग्लैंड भेजा उस ट्रेनिंग के लिए। तो अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को भी इन्होंने छुआ, सांसारिक ऊंचाइयों को। और इनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है जो इन्होंने कभी, नहीं तो डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद भी अपने हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते, क्लिनिक्स खोलते हैं, लेकिन आज ये सेवा में है। तो ऐसे व्यक्ति हम लोगों के बीच में हैं, और इनकी बातें सुन के ही हमारा जीवन को प्रकाश मिलता है, हम भी इनसे बहुत सीखते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। तो इसी के साथ में ये आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भाई साहब, बहुत बहुत जी धन्यवाद। प्रणाम। जी जी। प्रणाम भाई। जी जी। जी आइए प्रणाम। शांति पाठ करें। शांति। शांति शांति शांति। समाप्त। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम सभी को, प्रणाम भाई बहुत बहुत साहब, धन्यवाद। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम भाई सब।